हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम लोग मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के विषय में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी मोलैरिटी देखने से पहले हम कुछ टर्म को समझेंगे। जैसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को जानने से पहले हमें सॉल्यूशन के विषय में जानना होगा। सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन में दो टर्म यूज होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ग्लास में पानी लिया और हमने एक चम्मच शक्कर ली और एक चम्मच शक्कर को हमने एक पानी में घोल दिया, तो जो मिक्सचर हमें मिला उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और जो हमने 1 ग्राम शक्कर ली थी जिसकी क्वांटिटी कम थी, अमाउंट कम था, वो सॉल्वेंट, वो सॉल्यूट है। और दूसरा जिसका अमाउंट अधिक है, जो लार्ज अमाउंट में है वाटर, वो सॉल्वेंट है। तो मोलैरिटी में हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी हम 1 लीटर कोई सोल्यूशन ले लें और उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स के हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वह मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है। इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है उसको हम कैपिटल एम से भी शो करते हैं और इसे हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम प्रेजेंट है। वॉल्यूम का मान, वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाती है, इसलिए मोलैरिटी की वैल्यू भी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाती है। हम देखेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यानी किसी भी सोल्यूट के वो नंबर ऑफ मोल्स जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं उसकी उसकी वैल्यू, उसको मोलैलिटी कहते हैं। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। ठीक है। इसका यूनिट स्मॉल एम और मोल पर किलोग्राम भी होता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि मास का टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने पर मोलैलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका फार्मूला होता है एन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट कैपिटल एन होता है और इसके अलावा इसकी यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी होती है। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी
टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाती है। नॉर्मेलिटी का जनरली यूज हम एसिड बेस रिएक्शंस में, टाइट्रेशन में यूज करते हैं। और अब हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है। हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर एसिड बेस और साल्ट के लिए होता है। अगर हम एसिड लेते हैं तो एसिड बेस जो भी नंबर ऑफ H प्लस आयन होते हैं वो उसका एन फैक्टर होता है। अगर हम बेस लेते हैं तो बेस में जितने भी OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं उस वह एन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम साल्ट लेते हैं तो साल्ट में जो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यू एन फैक्टर होती है। तो एन फैक्टर और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है। एक रेशियो होता है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि जैसे कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो किसी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में क्या रेशियो है ये हम मोल फ्रैक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला जो हम यूज करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, ए का मोल Na है, बी का मोल Nb है, और टोटल सॉल्यूशन का जो टोटल सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो Na प्लस Nb है। तो ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम काई टू Na अपॉन Na प्लस Nb फार्मूला यूज करेंगे। चूंकि ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। काई बी की वैल्यू निकालने के लिए हम Nb अपॉन Na अपॉन प्लस Nb का फार्मूला यूज करेंगे। और ए प्लस काई बी इक्वल टू ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। इन रिलेशनशिप का यूज करके हम जो हम फार्मूले यूज करते हैं वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 450 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलैरिटी। हम यहाँ मोलैरिटी का फार्मूला यूज करेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हमें सोल्यूट का मोल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि W का मान 5 ग्राम है, NaOH का गिवन मास 5 ग्राम है और NaOH का मोलर मास 40 होता है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। 5 अपॉन 40 इक्वल टू 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0.125 मोल। और इसका वॉल्यूम है 450 ml। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.45 लीटर। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखेंगे। इक्वल टू 0.125 मोल अपॉन 0.45 इक्वल टू 0.278 मोल पर लीटर के इक्वल हमें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिलेगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2.5 ग्राम CH3COOH डिसॉल्व इन 75 ग्राम बेंजीन, व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सबसे पहले हम CH3COOH का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे।
इसमें CH3COOH एसिटिक एसिड का गिवन मास 2.5 ग्राम है। इसका मोलर मास होगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 12 पर 24, 27, 28, 29, 30, 30, 60 के वैल्यू आएगी। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे W अपॉन M इक्वल टू 2.5 इस अपॉन 60 इक्वल टू 0.0417 के करीब हमें इसकी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब इस हम 75 ग्राम बेंजीन है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसका मास ऑफ सॉल्वेंट 75 kg is 75 ग्राम इक्वल टू 0.0075 kg इसकी हमें मास आएगा। अब हम ये वैल्यू इसकी इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें आएगी वैल्यू 0.0417 अपॉन 0.075 इक्वल टू 0.556 मोलैलिटी हमें इस सॉल्यूशन की हमें मिलेगी। अब हम नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों के रिलेशन को यूज करके 0.4 मोल H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी इक्वल टू 0.4 मोल है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ पर H2SO4 सॉल्यूशन है। H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 आयन प्रेजेंट है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। अब इस फार्मूले में हम इसकी मोलैरिटी 0.4 इंटू एन फैक्टर 2 रख देंगे तो 0.8 नॉर्मल हमें सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का निकालेंगे। एक मिक्सचर है, उसमें 36 ग्राम H2O है, 46 ग्राम C2H5OH है। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का H2O का C2H5O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं काई A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB और काई B इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो सबसे पहले हमें Na H2O के लिए है और NB NaH2O के लिए हम लेंगे और NB हम C2H5OH के लिए लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो सबसे पहले इसमें गिवन मास है, हमें इनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वाटर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे W अपॉन M। W की वैल्यू है 36 ग्राम और H2O का मोलर मास होता है H प्लस 2O इक्वल टू 2 प्लस 2H प्लस O इक्वल टू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। तो 36 अपॉन 18 ग्राम पर मोल हमें इसकी मोलर मास कैलकुलेट किया हमने तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 2 मोल। अब हम C2H5OH का निकालेंगे W अपॉन M। सबसे पहले हम C2H5 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 24 प्लस 6 प्लस 16 46 जो है मोलर मास है वो 46 ग्राम पर मोल हमें C2H5 का हमने कैलकुलेट किया। अब इसका जो गिवन मास है C2H5OH का वो है 46
46 ग्राम अपॉन 46 ग्राम पर मोल, हम इसके मोलर मास को रख के हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जो कि आएगा 1 मोल। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन हमने Na की वैल्यू हमें आई 2, Nb की वैल्यू हमें आई 1, Na प्लस Nb की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे, काई ए इक्वल टू Na की वैल्यू है 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0.66, काई बी की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0.33। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि H2O का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.66 आया और एल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है 0.33 आया। अगर हम इनको प्लस कर दें, चूंकि हम जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो हमें 1 ही वैल्यू आएगी। 0.67 प्लस 0.33 इक्वल टू 1। तो ये हमने मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल देखा। अब हम नीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये कुछ फार्मूले हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। जब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर एसिडिटी, बेसिसिटी और साल्ट, एसिड के बेसिसिटी, बेस के एसिडिटी और साल्ट का पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है। मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच अगर रिलेशन शिप के अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ डी की वैल्यू ग्राम पर मिलीलीटर में होगी। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच हम ये रिलेशन यूज करेंगे, 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डी डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर माइनस मोलर मास मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इन फार्मूलों को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें इजिली क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब हम नीट संबंधी एक क्वेश्चन देखेंगे। एक नीट संबंधी क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 प्रेजेंट बाय वेट 98% and its density is 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसकी परसेंटेज हमें 98 है, इसकी डेंसिटी इक्वल टू 1.84 है और H2SO4 का मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है 2H प्लस S प्लस 4O 2 प्लस 32 प्लस 64 98 ग्राम पर मोल इसका हमें मोलर मास आया। अब इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन इसकी मोलर मास ऑफ H2SO4। ये वैल्यू हम रखेंगे 98 इंटू 1.84 इंटू 10 अपॉन 98, ये कैंसिल हो जाएगा। 18.40 मोलैरिटी हमें इस सॉल्यूशन की आएगी। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप आगे कौन से क्वेश्चंस
देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसको बनाऊंगी, उसको मैं आपको शेयर करूंगी। थैंक यू।